का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। उस दिन भी सैटरडे के दिन बाबा ने बोला ना कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का पाठ चलता है। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? दुखों से छूटना है उसके लिए युक्ति रचते हैं, लेकिन वो एक्चुअली महापाप है। कौन सी युक्ति रचते हैं? जीव घात महापाप। बाबा हमेशा कहते हैं जीव घात करने को सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई है नहीं। वो और ही दुखों में फंसते जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। ये है दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, इनको अपना रथ तो है नहीं। ये तो निश्चय है ना, इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। ब्रह्मा ही नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है कि हम बाबा के पास बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, मतलब जिसके थ्रू सुना रहे हैं उसको नहीं मानना है। तो बाबा कहते हैं ये समझ की बात है, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कान शिव बाबा ने सामने किया है, माया पिछाड़ी कर देती है। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। सम्मुख बैठे हो फिर जो ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा कुछ नहीं है। हम तो शिव बाबा को डायरेक्ट मानते, बाबा भी कहते हैं ना ब्रह्मा क्या है। देखो बाबा जो कहते हैं ब्रह्मा क्या है वो तो ठीक है, बाबा इसलिए कहते कि याद नहीं करो। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो फर्स्ट रोल मॉडल है। तो उन दिनों, आज तो खैर हम सभी अलग बात है, लेकिन उन दिनों होता था जब सामने कोई होता है तो उचित उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य पुकारते भी है गॉड। तो अगर सम्मुख बैठे हो फिर जो ऐसे समझते ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर वो गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहां बैठे लिबरेट करेंगे। कल कल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। कितना बाबा महिमा कर रहे हैं, क्या कौन कौन सी कितनी सारी महिमा है। अगर ब्रह्मा को नहीं माने तो कितनी दुर्गति को पाएंगे। और अगर लिबरे लिब संगम युग, अगर जो संगम युग पर जिसमें बाबा आते हैं उनको ही उड़ा देंगे तो क्या कहेंगे? नंबर 1 तमो प्रधान। तो पहले दुर्गति, फिर तमो प्रधान, फिर बोला माया बड़ी जबरदस्त है। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है।
ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। ऐसे होते हैं सेंटर्स पर, भल किसकी सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह तो जैसे पंडित मिसल हो गया। बाबा की बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, सुनाते हैं, पर एक्चुअली धारणा नहीं है। कई है ऐसे सेंटर पर। बहन थी, है सेंटर की बात कोई, तो बहनों के सामने बहुत अच्छे से महिमा करती थी। सचमुच ज्ञान इतना नहीं, तो इसलिए वो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऐसा ये है, बहुत महिमा करती थी। और जब भाई बहनों के पास जाती थी कुछ मतलब इन द सेंस कोई मिलते थे या जाती थी, तो फिर अरे वहां के जैसे नहीं करना, पवित्रता कोई ऐसी कॉमन थोड़ी है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मतलब कई सारी बातें, सेवा तुम क्यों करते हो, अब यहाँ महिमा करे, फोटो खींचे, सब कुछ करे सेंटरों पर, और वहां जाके ऐसे करे। और फिर क्या, नए नए जो होते हैं वो चपेट में आ जाते हैं। वो उनको लगता है कि ये तो 10 साल से 5 साल से ज्ञान में चल रही है, और लेते रहते उसके कोई सहयोग लिया, कोई प्रोडक्ट्स लिया, अगर वो कुछ बिजनेस जो भी था, और फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। ऐसे भी है कोई ना कोई सेंटर्स पर, इसलिए बाप कहते खबरदार रहना, भल किसकी सुनाते भी रहे सुनी बातें, परंतु वह तो जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, यह भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है, ऐसी बातें तो होती नहीं, ये एक कहानी बनी हुई है। पंडित को औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते थे, खुद विकारों में जाते रहना, और दूसरे को कहना निर्विकारी बनो, ये भी ठीक नहीं। उनका क्या असर होगा, ज्ञान की बातें हम सुनाएं दूसरों को, क्योंकि एकदम निर्विकारी ज्ञान है, और हम बिलीव ही नहीं करें, और फिर अपने वे से इंटरप्रेट करके, नहीं नहीं थोड़ा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी या सेंटर पर कहते हैं, लेकिन गृहस्थी में ये सब नहीं होता है। तो सोचते हैं कि ठीक है। तो बाबा कहते इतना निर्विकारी ज्ञान, और उसको थोड़ा सा भी उसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो गलत है। तो बाबा कहते पंडित छूटा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेगा, फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कितनी बातें बता रही है, माया के नोट करते जाए, माया ऐसे कर देगी, माया ऐसे कर देगी। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर देती है, बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, एक तरफ लड़ाई होगी, कर्मातीत अवस्था मतलब फिर कुछ असर नहीं पड़ता है। क्या क्या है कर्मातीत अवस्था का, तो सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो एक तरफ लड़ाई लगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। देखो यहाँ ऐसा चलेगा, और वहां फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है, अब तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे जंक निकलती जाएगी, उतना बल बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, यहाँ कर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या, बाबा जानते हैं सबकी अवस्था को, सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं है।
बाबा अंतर्यामी भी नहीं है, लेकिन सबकी अवस्था को भी जानता है। कैसे जानता है बाबा सबकी अवस्था को? बाबा कहते हैं ना कितनी बार, टीवी है बाबा के सामने, तो जब चाहे बाबा ऑन कर देता है टीवी को। तो अंतर्यामी नहीं है, जानी जाननहार नहीं है, लेकिन अवस्था को जानता है। 16/11/95 की मुरली पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने बहुत बड़ी माइन्यूटली, सोते हैं वो तो कैसे सोते हो, बातें करते करते सो रहे हो, मतलब इस तरह से सो रहे हो। और तो फिर बाबा बाबा के पास सारी टीवी है, 1 सेकंड में बाबा चक्कर लगा के बता सकता है कि ये बच्चा कैसे सो रहा है। जानी जाननहार नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है बाबा के पास। तो अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत तो बाबा कह रहे हैं, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात ही नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत, चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है, देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर, कहाँ देवता है, परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है। पॉइंट नोट कर रहे हैं माया के? वंदना बहन कितना हुआ? 3 आ गई, 4 आ गई है। हाँ, छुई मुई बना देती है। पहले बाबा ने क्या कहा माया का? माया हप कर लेती है, माया छुई मुई बना देती है। हप, हप कहाँ कहाँ? तो हप जहाँ, सॉरी, महारथियों को भी माया हप कर लेती है, अच्छे खासे पुराने। इसलिए किसी को रोल मॉडल मत बनाओ कि ये पुराना ज्ञान में है, चलो इन लोग जैसे करते हैं, ये भी गृहस्थी है, तो ये थोड़ा हमको अच्छा गाइड कर सकेंगे। केवल एक रोल मॉडल कौन है? ब्रह्मा बाबा, बस, किसी को भी नहीं। फिर वो हप करेगी ना, वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना, वो जो वो जन्माष्टमी पे, तो एक नीचे वाला गिरता है ना तो वो एक आत्मा के पीछे अगर 10 आत्मा है, तो वो सब नीचे गिरेंगे। तो बाबा कहते हैं, और फिर बाबा ने कहा माया छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। छुई मुई, इतना सा कुछ कहो, बस नाराज, इतना सा बोल दिया, छुई मुई, एकदम स्थिति खराब, एकदम अच्छी अभी, फिर एकदम डाउन, 1 सेकंड में छुई मुई। तो छुई मुई मतलब क्या? टच मी नॉट, मुझे बोलो मत। इसलिए कई बार हम कहते हैं प्लीज मुझे तुम बोलो मत, मुझे बोलते हैं ना तो फिर गुस्सा आ जाता है। छुई मुई, 5 सीढ़ी है ना, देवीमान आने से ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं, 21 मार से कूदते हैं, तो एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसा न हो, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगते रहे, 5 मंजिल से गिरे और न मरे, तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगा देते हैं, और अगर कोई उनको बचा लेते हैं, तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीवघात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है, और भी दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही दुखों की, अपार दुखों की दुनिया। वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, हम अभी हम रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। अब बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं, उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं,
बाप भी संगम पर ही आते हैं जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। तो बुलाते भी है, हे पतित पावन। और ये समझते थोड़ी है। जब पतित पावन को बुलाया तो बाबा कहते ये बात नहीं समझते। क्या नहीं समझते? भगवान को बुलाया, आओ आओ तुम आओ। पतित से पावन बनना है। तो ये नहीं समझते कि हम महाकाल को बुला रहे हैं। परमात्मा को बुलाना मतलब डिस्ट्रक्शन को बुलाना। महाकाल, शिव को बुलाना मतलब वो परमात्मा ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं समझते हैं और फिर इतना बुलाते हैं। भाई तुमको हम इतना बुलाए, आओ आओ आओ, और फिर कोई अरेंजमेंट ही ना करे आपके लिए, वैल्यू ही ना करे, तो कैसे लगेगा आपको? हम्म? चाहे सेंटर बाबा का घर लगता है, लेकिन लगता है ना भाई इतना बुलाते हो। नहीं, तो मतलब क्या होगा कि जब बुला रहे हैं तो आओ, अरेंजमेंट होनी चाहिए वैसी, और उसकी उतना रिगार्ड होना चाहिए ना जिसको बुला रहे हैं उसके। शिव बाबा को बुलाया कब से? तो अभी उतनी रिगार्ड है बाबा की। तो बाबा कहते हैं, जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य है। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है। वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। अभी डिस्ट्रक्शन की इसमें तीन चार बातें बताई है, नोट करो। पहले तो बुलाने वाले की बात बताई। तो बाबा कह रहे आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया ही नहीं है। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या हुई? प्रलय दिखा दी, जलमय भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमय हो नहीं सकती। मतलब इतना कुछ लड़े करे, कितना कुछ हुआ, पूरा महाभारत कितना वर्णन है लड़ाइयों का ही, पोजीशन और पैसा, प्रॉपर्टी, और उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि गर्ल मरे। फिर बाद में का कोई स्टोरी नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर रिजल्ट क्या? प्रलय दिखा दी, जलमय भल हो गई। जलमय भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमय हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वही नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, मंदिर थे तो पूरे अर्थ सहित। कितना अच्छा है ना, उसमें आंखें खोली हुई बताते हैं, कितनी सारी बातें। लेकिन बाबा कहते कि कुछ तो समझू थे। कौन थे वो मंदिर बनाने वाले? तो उस समय जितना याद था उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं
तो ये सब अ, दिल वाला मंदिर की बात चल रही थी ना, तो कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया वह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझो तो थे ना, द्वापर में ज़रूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे, सब मंदिरों से यह है ऊंच, जहां तुम बैठे हो। कौन सा मंदिर? हम्म, मंदिर कहो, तीर्थ मंदिर से भी बेटर है। हाँ, तीर्थ स्थान कहो या तपस्या धाम कहो, कुछ भी कह दो। तो अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगी। देखा ना अभी, अभी भी चल रहा है कोरोना काल का। होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे होलसेल। बाकी अब देखो, ये सारे प्रेडिक्शन बाबा की है। भगवान की प्रेडिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी नहीं, और एकदम जेन्यून है। वैसे भी कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, कहते हैं कि इसकी बातें ना एकदम एक्यूरेट है। तो परमात्मा की प्रेडिक्शन है। क्या प्रेडिक्शन है? ये सब आगे चल तुम देखते रहेंगे, होलसेल मौत होगी, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। बाकी एक खंड रहेगा और भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य है और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। तो भारत छोटा सा होगा, लैंड एरिया रहने लायक। तो बाबा कहते जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र अनादि है, जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम संगम युग पर है, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए। देखो, एक होता है कि जो भी होना है या जो आगे का प्रोग्राम है, उसका पता हो। जैसे एक होता है स्पेक्टेटर्स, और उनको कुछ पता नहीं है। एक होता है पूरा उनको पता है आगे का क्या क्या प्रोग्राम होना है। किसको पता होता है? जो ऑर्गेनाइजर्स है। तो उनको पता होता है ना कि ये है, ये है। तो इसलिए उनकी जो तैयारी होगी वो डिफरेंट होगी। उनको तो पता है ना कि ये सब होना है, ऐसा ऐसा होना है। और जिनको पता ही नहीं कुछ, उनकी जो तैयारी होगी वो डिफरेंट होगी। वैसे होगा। तो इसी तरह हम बच्चों को बाबा ने सब कुछ बता दिया, तो हमारी जो तैयारी होगी, जस्ट इमेजिन करो, परिस्थिति आ जाए, हमें कुछ भी नहीं पता हो, और आनी तो है ही, बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति। दुनिया वालों की हालत देखो। तो बेचारा अज्ञानता रहम का पात्र है। जो अज्ञानी है, उनको कुछ भी नहीं पता, और वो मौज मस्ती कर रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, यही लाइफ है। तो ये कितना बड़ा, क्या कहेंगे, एक अफसोस है, रिग्रेट है कि कुछ भी नहीं पता और इतनी बड़ी आनी है। और बाबा ने पूरा वर्णन किया आज। तो बाप आते हैं, बाप को रथ तो चाहिए ना, तो बाप समझाते अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं।
ये तुम बच्चों को समझाया जाता है रावण राज्य राम राज्य क्या है, किसको कहा जाता है। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, बीज रूप है, चैतन्य है ना, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पाठ बजाया है, कितनी कितनी सारी बातों का ज्ञान देते हैं। केवल ये थोड़ी कि आगे क्या होने वाला है। पूरा टोटल अंडरस्टैंडिंग और ईच एंड एवरी सोल की। तुमने इसमें कितना पाठ बजाया है, आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है कि बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं, कई तो टीचर होकर होकर भी फिर बिगड़ बिगड़ पड़ते हैं, बिगड़ जाते हैं। बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए टीचर्स में भी। एक्चुअली ये बाबा ये रेस है। रेस में क्या है, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, सब रेस कर रहे हैं। तो किसी समय कोई आगे होता है, किसी समय कोई आगे होता है। अब उसको देखकर हम सोचे कि अच्छा ये आगे ये पीछे हो गए, मैं भी पीछे हो जाऊं। रेस है, सब दौड़ रहे थे, ब्रह्मा बाबा जल्दी दौड़ के पहुंच गए, मम्मा जल्दी दौड़ के पहुंच गई। है तो रेस। तो इसलिए चाहे वो निमित्त है, हाँ बाबा ने निमित्त बनाया, एक एक्स्ट्रा मदद है, उसका भाग्य है, पर स्थिति तो फिर ऊपर नीचे हो सकती है ना, रेस है। तो रेस वाले को क्या करते हैं हमेशा, जो रेस में दौड़ता है उसको क्या सिखाया जाता है, सिर्फ फोकस। तुम, हाँ सिर्फ अपने लक्ष्य पर देखो और किसी को मत देखो। और इसलिए वो घोड़े वाले को घोड़े को क्या करते हैं, दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। तो जिसको लक्ष्य पर जाना है ना, वो इधर उधर नहीं देखेगा, ये भाई ऐसा, ये बहन ऐसी, ये ऐसा है। मुझे बस बाप समान का लक्ष्य मिल गया, मुझे क्या करना है, कोई कितनी भी सीनियर भाई हो बहन हो कुछ भी कैसी भी हो, सबका अपना अपना पार्ट है, तो पुरुषार्थी है। बाबा कहते हैं कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, मनुष्य बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते, कोई तो देखो नंबर वन शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक, कई है जो न ज्ञान उठाते हैं न चलन सुधारते हैं, सबको दुखी देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखा है कि असुर आकर छिप कर बैठते थे, असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। ये तो सब होता रहता है, ऊंचते ऊंच बाप को इस स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है, देकर फिर भी उसमें भी अपना कर देती है माया। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं ना माया बड़ी दुस्तर है। कितने पॉइंट्स माया के, 6 पॉइंट्स है। आधा कल्प देखो माया क्यों दुस्तर है, आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान तो होगी ना। बहुत समय तक राज्य किया है, जाते जाते अपना बताएगा ना। दुस्तर मतलब हाँ अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकते हो उसको ऐसे। माया से हारने वाली की क्या हालत हो जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप गुड मॉर्निंग नमस्ते। पहला पॉइंट है कभी भी छुई मुई नहीं बनना है,
दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। छुई मुई, रोना, रूठना, नाराज होना, फीलिंग में आना, सेंसिटिव, सब छुई मुई है। बोल दिया, अच्छा फोन पे बात नहीं करना, अब मेरा मन नहीं है, मूड नहीं मेरा, अब अभी बात करने का दिल नहीं करता, उसने मुझे ऐसा सुना दिया ना, अब मुझे बात करने का दिल नहीं कर रहा है। सब क्या कहेंगे, छुई मुई। छुई मुई नहीं बनना है। दूसरा है, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते हैं स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती है उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इस व्रत से ही ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। रूहानियत दिखलाने के लिए मतलब हमारी रूहानी शक्ति का और एक अनुभव करे आने वाली आत्माएं, तो उसके लिए एक ही व्रत, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल। जो भी कभी कभी हम रिपीट करते हैं कुछ बातों को, जब पता है उसका पार्ट ऐसा है, पार्ट है ना उसका, वो पार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये भी वेस्ट में जाता है। फिर जितना वेस्ट बोलेंगे, बोला मैंने कितना समझा दिया, अब तो ना मैं तंग आ गई। नेचुरल है, वेस्ट ज्यादा बोलेंगे तो तंग आएंगे, एनर्जी गई ना वेस्ट में। अच्छा, तो आज का स्लोगन डिटैच हो जाओ। अब डिटैचमेंट का मीनिंग समझना। तो आज का ये होगा, सोमान होगा, मैं रूहानियत में रहने वाली, रूहानियत का अनुभव कराने वाली सेवाधारी। तो जिसमें व्यर्थ बोल, स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। अच्छा, तो कितनी सारी बातें मिली महाविनाश की, कितनी मिली? 4 बात।